दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठक में मौजूद। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, सचिन पायलट, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, गौरव गोगोई, राजीव शुक्ला समेत पार्टी के सभी सीनियर लीडर शामिल। मनरेगा की जगह लाए गए जी रामजी कानून के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर बात। बैठक में सरकार के खिलाफ पार्टी के एक्शन प्लान पर भी चर्चा। राजस्थान कांग्रेस अरावली बचाओ अभियान शुरू करेगी। यूपी में एसआईआर का काम हुआ पूरा। प्रदेश में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम काटे गए। 1.5 करोड़ वोटर्स यूपी से बाहर परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। 45.95 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। 23.32 लाख डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए हैं। यूपी में 15 दिन की समय अवधि बढ़ने से करीब 2 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। फाइनल आंकड़े और ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी होगी। एसआईआर पर आज से शुरू होगी हियरिंग प्रक्रिया। पहले चरण में 10 लाख मतदाताओं को सुनवाई के लिए किया जाएगा तलब। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में आज राज्यों के मुख्य सचिवों के 5वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में शिक्षा, कौशल विकास, खेल, प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और भविष्य के रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया जाएगा। मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन पिछले 4 सालों से हर साल आयोजित हो रहा है। उन्नाव गैंगरेप केस को लेकर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करने और उन्हें जमानत देने की चुनौती दी गई है। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट के बाहर पीड़िता ने परिवार के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। पीड़िता ने धमकियां मिलने का आरोप लगाया है। सरकार से सुरक्षा देने की भी मांग की है। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमाई है। बीजेपी के अंदर जातीय समीकरणों को लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान और दूसरों को भेज रहे चेतावनी का फरमान। अखिलेश ने कहा कि भाजपा एसआईआर में अपने खोदे गड्ढे में बीजेपी को ही गिरा दिया है। 27 में पीडीए सरकार बनाएगा। भाजपा का पीड़ा राज मिटाएगा। सबके हिस्से तरक्की खुशहाली लाएगा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। कहा, शरद पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ सकारात्मक चर्चा हुई। उन्हें जिन सीटों की जरूरत थी उनमें से अधिकांश सीटें हमने दी। संजय राउत ने बीजेपी के प्रचार सूची पर प्रतिक्रिया दी। कहा, बीजेपी ने मुंबई का बंटवारा किया। उत्तर भारतीय और मराठी हमारे लिए मुंबई एक है। समाजवादी पार्टी ने बीएमसी चुनावों के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 16 उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। अमित शाह का गुजरात के अहमदाबाद में कल होगा विभिन्न कार्यक्रम। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में करेंगे शिरकत। एएमसी द्वारा बनी ट्रंक लाइन का भी करेंगे लोकार्पण। पटना में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। नीतीश कुमार के काफिले की एक गाड़ी से मौके पर तैनात ट्रैफिक डीएसपी बाल बाल बच गए। पटना सिटी स्थित गुरुद्वारा में दर्शन के लिए पहुंचे थे सीएम। काफिले की गाड़ी के बैक करने से पीछे खड़े ट्रैफिक डीएसपी अजीत कुमार टकरा गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रात कश्मीरी गेट पर स्थायी रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया। रैन बसेरा में रह रहे निवासियों से बातचीत की। दिल्ली सरकार ने नियमित रैन बसेरों का इंतजाम किया। साथ साथ नए अस्थायी आसरा की भी व्यवस्था की। 2 दिन की राहत के बाद फिर बिगड़ी दिल्ली की हवा। दिल्ली में धुंध की मोटी चादर छाई हुई है। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 400 के पार पहुंच गया है। बवाना में 400, बुराड़ी में 342 से AQI दर्ज किया गया है। खराब हवा के चलते बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। आंखों में भी जलन की शिकायतें मिल रही हैं। नए साल से पहले दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात। दिल्ली पुलिस ने साउथ ईस्ट दिल्ली में अपराधियों पर बड़ा प्रहार किया है।
ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है। 285 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक्साइज एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और गैम्बलिंग एक्ट के तहत ऑपरेशन चलाया गया है। 10 प्रॉपर्टी ऑफेंडर और 5 ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार किए गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, बांग्लादेश में हो रही हिंसा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम दीपू दास की हत्या की निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को कटघरे में लाया जाएगा। यूपी के सीतापुर में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, पुलिस के समझाने के बाद भी युवक टंकी से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद टंकी से उतारा गया युवक। दिल्ली के चांदनी चौक में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। दमकल की 9 गाड़ियों ने संभाला मोर्चा। कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। दुकान के सामने से गुजर रही थी बारात में की गई आतिशबाजी की चिंगारी से दुकान में आग लग गई। फिलहाल कोई हताहत नहीं है। झांसी में पेट्रोल डालकर ट्रैक्टर में लगाई गई आग। 4 युवकों ने रंजिशन ट्रैक्टर में आग लगाई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर पर पेट्रोल डालकर युवकों ने आग लगाई। 1 महीने पहले महिला ने उनको घर के बाहर शराब पीने से रोका था। हिमाचल के कांगड़ा में ढलियारा के तीखे मोड़ पर चलती गाड़ी में आग लग गई। आग का गोला बनी टैक्सी। धू कर टैक्सी जलने लगी। ज्वालामुखी से जलंधर जा रही टैक्सी गाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। कुछ ही पलों में गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई। गाड़ी जलकर पूरी तरह खाक हो गई। गाड़ी में सवार सभी 9 यात्रियों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। सवारियों को जालंधर से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़नी थी। पश्चिमी यूपी के कुख्यात हिस्ट्री चीटर विनय त्यागी की ऋषिकेश एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस कस्टडी के दौरान गोली लगने से घायल हुआ था। एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान हिस्ट्री चीटर विनय त्यागी ने दम तोड़ा। जेल से अदालत में पेशी के दौरान ले जाने के दौरान हिस्ट्री चीटर को बदमाशों ने गोली मारी। बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस गाड़ी पर तोड़फोड़ भी की थी और ताबड़तोड़ फायरिंग भी की थी। विनय को लगी थी कई गोलियां। इलाज के दौरान हुई मौत। पटना में कंबल गैंग का आतंक। गैंग ने दवा की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस कर रही है तलाश। वीडियो में अपराधी मफलर से चेहरा ढककर दुकान के शटर का ताला तोड़ना शुरू कर देते हैं। ताला तोड़ चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। यूपी के रामपुर में अनियंत्रित कार तालाब में गिर गई। कार चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक फरार है। गाड़ी में फंसे युवक को ग्रामीणों ने बाहर निकाला। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली के शादरा में एटीएस टीम ने ऑटो लिफ्टिंग गैंग का भंडाफोड़ किया है। 50 वर्षीय शातिर गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से चोरी की 4 कारें बरामद। जांच के बाद पता चला कि बरामद कार गाजियाबाद से चोरी की गई थी। माजिद और ताजू के नाम से मिलकर दिल्ली एनसीआर से चोरी करता था गाड़ियां। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीण गठवाल समग्र स्वास्थ्य सेवा परियोजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इस परियोजना में सीएम धामी की प्रेरणा से की गई है। सीएम धामी ने कहा, राज्य सरकार का संकल्प है कि लोग भौगोलिक और आर्थिक कारणों से स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। दुर्गम इलाकों में आसानी से लोगों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचे। परियोजना का पहला चरण चमोली और टिहरी गढ़वाल से शुरू किया गया है। में जरूर मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि यह जो हमारे पहाड़ के सुदूर क्षेत्र हैं वहाँ पे एम्बुलेंसेस जाएंगी और इसमें जो है जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं उनके भी सारे किट लगे हुए हैं। साथ में फार्मासिस्ट और डॉक्टर भी रहेगा। तो पहाड़ के सुदूर क्षेत्रों में जहाँ भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगी और जो प्राथमिक उपचार है और जो ट्रेनिंग होती है मरीज़ की वो करेंगी। फिर ज़रूरत पड़ेगी मरीज़ को तो फिर उसको हायर केंद्रों पे भी भेजा जाएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे हॉस्पिटल में यहाँ ला के भी इलाज किया जाए।
यूपी के सीतापुर में डबल मर्डर से दहशत, पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या, हमलावर मौके से फरार, पुलिस कर रही है हमलावरों की तलाश। पुलिस के मुताबिक पुराने रंजिश के चलते ये वारदात हुई। गोलियों की थड़थड़ाहट से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा में डिलीवरी के ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कपड़ा छोड़ने का मामला, कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने कोर्ट में लगाई गुहार। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही, महिला के पेट में ही छूटा आधा मीटर कपड़ा। कोर्ट के आदेश पर गौतम बुद्ध नगर सीएमओ समेत 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 1.5 साल तक पेट का दर्द झेलती रही महिला, जब दूसरे अस्पताल में पहुंची महिला तो ऑपरेशन में पेट से निकला कपड़ा, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में शिकायत की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की सड़कों पर घूमते हुए कैमरे में कैद 2 लश्कर आतंकी, दहशतगर्द की तलाश में जुटे सुरक्षा बल, इलाके की नाकेबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। बिहार के बक्सर में सरेआम युवक को गोली मारी गई। केसट बाजार में बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। गंभीर हालत में युवक आरा रेफर किया गया। घायल युवक की पहचान बसदरेवा गांव के प्रिंस दुबे के तौर पर हुई है। गुरुग्राम में महिला को गोली मारने वाले 2 गिरफ्तार। शादी करना चाहता था युवक, मना करने पर महिला पर हमला किया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी कांड में बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में चोर घायल हो गया। चोरी हुए मुकुट के टुकड़े भी बरामद किए गए। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी घायल। घायल अपराधी इस्मामुल आलम को मॉडल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके पास से चोरी का मुकुट का टुकड़ा मिला है। तेलंगाना में एक पेट्रोल पंप पर कार में लगी भीषण आग, घटना का वीडियो वायरल। हादसे में कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। ग्वालियर शहर के निर्माणाधीन एंट्री गेट की दीवार गिरी। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करा रही है निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उठे सवाल। के मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में सड़कों पर चहलकदमी करता नजर आया टाइगर फैमिली। खतिया मूंचा इलाके में एक साथ नजर आए 4 बाघ। लखीमपुर खीरी में ईसाई समाज की बैठक में हिंदूवादी संगठनों ने लिया हंगामा किया, लगाया धर्मांतरण का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यक्रम को बंद कराया। हिरासत में 2 लोगों को लिया। अशोकनगर के करीला मंदिर में आस्था के नाम पर अश्लील नृत्य। लवकुश की जन्मस्थली माने जाने वाले करीला धाम में राई नृत्य के नाम पर पड़ोसी जा रही थी अश्लीलता। बिहार के पूर्णिया में 100 से ज्यादा लोगों ने ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में घर वापसी की है। बजरंग दल ने किया था घर वापसी का कार्यक्रम। लोगों ने यज्ञ, हवन और धार्मिक कार्यक्रम पर एक बार फिर हिंदू धर्म अपनाया है। बिहार के आज़ेपुर में थाना परिसर के अंदर डिजिटल क्रिएटर द्वारा रील बनाए जाने का मामला सामने आया। वायरल वीडियो में एक महिला क्रिएटर थाने के भीतर रील बनाती नजर आ रही है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की इस अत्यधिक फ्रेंडली छवि को लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हरियाणा के भिवानी में पंचायत मीटिंग के दौरान फायरिंग हुई है। 2 पक्षों में आपसी विवाद के बाद गोलीबारी हुई। मौके पर पहुंचकर जांच में पुलिस जुट गई है। पंजाब के अबोहर में पति ने पत्नी और बच्चों को नहर में धक्का दे दिया, खुद भी नहर में छलांग लगा ली। 3 महीने का बच्चा पानी में बह गया, अन्य को राहगीरों ने बचाया। पुलिस लापता बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के हापुड़ में 15 दिसंबर को चीनी व्यापारी के मुनीम से लूट के मामले में 6 बदमाश गिरफ्तार। 62 लाख रुपए, 1 कार, 2 बाइक बरामद की गई। वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हिमाचल में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। देश भर के 22 राज्यों में शीतलहर इस वक्त चल रही है। यूपी के 68 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और बिहार के कई शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के 31 शहरों में पारा 5 से 8 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल के शिमला में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शिमला, मनाली, सोनल, कसौली में ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। एक सप्ताह के दौरान अकेले शिमला में 54,000 से अधिक टूरिस्ट व्हीकल की एंट्री हुई है। इन वाहनों से 2.5 लाख से ज्यादा पर्यटक शिमला, कुफरी, नारकंडा पहुंचे। मेरठ में इंस्टीट्यूट के बाहर छात्राओं में जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे पर जमकर बेल्ट और लात घूंसे चलाए गए। बाद में छात्रों ने मामले को शांत कराया।
अंबेडकर नगर में युवकों ने खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। अवधी गायक संजय यदुवंशी के स्वागत में गाड़ियों के ऊपर चढ़कर और खिड़की से लटककर हुड़दंग मचाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। अमेरिका के कोर्ट में सिरफिरे बंदूकधारी के हमले से सनसनी मच गई है। सिरफिरे शख्स ने वकीलों के मीटिंग हॉल में छिपकर लोगों पर गोलियां बरसाई हैं। हमले में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। सुरक्षा टीमों ने त्वरित कार्रवाई की है। हमलावर मारा गया है। भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। न्यूजीलैंड के पीएम ने भारत संघ एफटीए को ऐतिहासिक बताया है। अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार दुगना हो सकता है। लक्सन ने इस समझौते को अपनी सरकार के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। कहा भविष्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम यह है।